हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ आज तुलसी माता का भोग। और आज मैं सुबह से इन्हीं की तैयारी में लग गई, क्योंकि आज है देव उठनी एकादशी और आज के ही दिन तुलसी विवाह होता है। तो हम आज करने जा रहे हैं अपने घर में तुलसी विवाह, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। मैंने सोचा पहले फटाफट ये भोग बना लूँ, तो और उसके बाद फिर आगे की तैयारी करते हैं। चलिए फिर बनाते हैं भोग। और इस समय मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं आटा गूँथ रही हूँ और कुछ ही देर में ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद छोटी छोटी सी हम पूड़ियाँ बनाएंगे। मैं आटा बहुत ही मन से गूँथ रही हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बननी चाहिए, क्योंकि वो तुलसी माता का भोग है इसलिए। और अच्छा भी लगता है प्रसाद बनाने में। देखिए फ्रेंड्स, मेरा आटा रेडी हो चुका है। उसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ और 10 मिनट बाद फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा और पूड़ियाँ भी सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी। चलिए मैंने पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले मैंने गौ माता के लिए, देखिए, कढ़ाई के बगल में 2 पूड़ियाँ निकाल के रखी हैं, क्योंकि मैं खाना बनाने के पहले गौ माता को ज़रूर निकालती हूँ और आप सभी भी निकालते होंगे, उम्मीद है। और अब मेरी पूड़ियाँ बन रही हैं, फटाफट मैं बना लेती हूँ। इसके बाद पूजा की तैयारी भी करनी है जल्दी से। देखिए मेरी कुछ पूड़ियाँ बन चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली पूरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं। चलिए अब हम लोग आगे की तैयारी में लग जाते हैं। अब मैं लगाने जा रही हूँ रंग गैस, क्योंकि कोई भी पूजा करनी चाहिए तो उसके पहले रंग ज़रूर लगाना चाहिए। और रंग लगाना बहुत ही शुभ होता है। कभी पूजा में ऐसे नहीं बैठना चाहिए बिना रंग लगाए हुए। तो इसलिए मैं पूजा करने के पहले फटाफट रंग लगा लेती हूँ और इसके बाद आगे की तैयारी में लग जाती हूँ। चलिए मेरा रंग तो लग चुका है, अब आगे की तैयारी में लगते हैं। चलिए अब मैं चौक पूज रही हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं या पाटा रखते हैं तो उसके पहले चौक पूजना ज़रूरी होता है। और कोई भी पूजा करें तो विधि से ही करनी चाहिए। और मैं फटाफट चौक पूज लेती हूँ, क्योंकि चौक पूजने के बाद ही पाटा रखते हैं। और बहुत से लोग रंगोली भी बना लेते हैं, जैसा जिसको उचित लगे वो वैसा कर ले। मुझे तो चौक पूजना ठीक लगता है तो मैं वही कर लेती हूँ। खैर अब ये हो गया है। अब मैंने उसके ऊपर पाटा रख दिया है और पाटे के ऊपर लाल कलर का कपड़ा भी बिछा लिया है और अपनी तुलसी मैया भी उनके ऊपर रख दी है। अब मैं एक कलश बना रही हूँ, उसमें स्वास्तिक बना के और उसके अंदर फूल और सिक्का डाल करके और उसके ऊपर कटोरी में चावल करके फिर उसके ऊपर एक दीपक जला दूँगी और कलश स्थापना हो जाएगी ऐसे। और उसके बाद फिर पूजा की विधि आगे करते हैं और कलश के ऊपर दीपक भी जला देती हूँ और उसके बाद पूजा की विधि आरंभ करते हैं आगे। मैंने कटोरी में चावल रख दिए हैं और इसी के ऊपर मैं दीपक रखूँगी। कोई भी पूजा करने से पहले कलश ज़रूर तैयार करना चाहिए और फिर पूजा आरंभ करनी चाहिए। चलिए मेरा कलश तो तैयार हो गया और दीपक भी जल गया है। अब मैं शालिग्राम रखती हूँ और उन पर जनेऊ भी पहना देती हूँ, फिर उसके बाद ही विवाह आरंभ होगा। मैंने अब उनको जनेऊ भी पहना दिया है और शालिग्राम को कटोरी में अच्छे से रख दिया है, ये आप सभी देख लीजिए। और अब मैं गणेश जी की भी स्थापना करूँगी, तो मैं सुपारी में मौली को लपेट कर ही गणेश जी बना ले रही हूँ। आप चाहें तो मूर्ति भी रख सकते हैं और ऐसे भी गणेश जी बना सकते हैं। और कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी का आह्वान करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले उनकी पूजा होती है, फिर बाद में आगे की विधि चालू होती है। तो चलिए मैंने गणेश जी को स्थापित कर दिया है। अब मैं उनका टीका कर रही हूँ और उसके बाद फिर तुलसी माता का और शालिग्राम का सभी का टीका होगा। मैं एक चीज़ करना भूल गई थी तो अब कर देती हूँ। इसमें चावल का तो प्रयोग किया नहीं जाता है, तो इसमें तिल का ही मैं प्रयोग कर रही हूँ। किसी भी कलश के नीचे या तुलसी माता के गमले के नीचे ये
तिल ज़रूर स्थापित करने चाहिए, क्योंकि आज एकादशी है तो चावल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो चावल की जगह तिल को ही स्थापित कर देना चाहिए। और उसके ऊपर ही कलश या तुलसी माता का गमला ये सब सभी कुछ रखते हैं। चलिए मैं अब उनको फल वगैरह चढ़ा देती हूँ और फिर आगे की विधि चालू करती हूँ। तो गाइस आप सभी बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में आगे। और अभी तुलसी का विवाह भी आपको दिखाना है, तो बस थोड़ी देर बाद चालू होने वाला है। तब तक फूल वूल से मैं इनको सजा देती हूँ। तो चलिए अब हम लोग माता जी को कपड़े पहनाते हैं। मैं इनको लहंगा पहना रही हूँ और लहंगा पहनाने के बाद एक बड़ी चुन्नी भी ऊपर से अच्छे से ओढ़ा देती हूँ और खूब अच्छे से माता जी को तैयार करूँगी आज, क्योंकि उनका विवाह है तो वो बहुत ही सुंदर लगनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग हल्दी की रस्म करते हैं तुलसी माता के। और ये मैंने शालिग्राम से छुआ दी है और अब तुलसी माता को लगा रही हूँ। जैसे हम लोगों का विवाह होता है ऐसे ही इनका भी विवाह होता है और उसी प्रकार करना चाहिए पूरे विधि विधान से। तो पहले हल्दी की रस्म होती है और उसके बाद मेहंदी की रस्म होती है। तो पहले तो मैं हल्दी अच्छे से इनको लगा देती हूँ और ये मैंने शालिग्राम में पहले से छुआ दी है और फिर इनको लगा रही हूँ तुलसी माता को। और अब मैं हल्दी की रस्म तो हो चुकी है, अब ये तुलसी माता की मेहंदी की रस्म हो रही है। आप चाहे तो सकते हैं, मैं तो टहनियों में और पत्तियों में लगा दे रही हूँ। और अब तुलसी माता की मेहंदी की रस्म हो चुकी है और मैंने मेहंदी भी माता जी के पास रख दी है। और अब मैं इनको बिंदी लगाने जा रही हूँ तुलसी माता जी के। तो पूरे अच्छे से मैं इनको सजाऊंगी और अभी सिंदूर नहीं लगाऊंगी। और तो सिंदूर इसलिए अभी मैं नहीं लगाऊंगी माता जी को, भी लगा क्योंकि दी है सिंदूर फेरों के बाद ही लगाया जाता है। सजाऊंगी। तो आप रोली लगा सकते हैं और मैं तो बाद ही में सिंदूर चढ़ाऊंगी माता रानी को। और तब तक मैं चूड़ियाँ वगैरह पहना रही हूँ और माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं और सभी चूड़ियाँ नहीं चढ़ाते हैं, कुछ चूड़ियाँ चढ़ा लेते हैं। चलिए अब माता रानी को भोग भी लगा देती हूँ, क्योंकि वो अब तैयार हो चुकी हैं अपने विवाह के लिए। तो चलो अब मैं इनके जयमाला की तैयारी कर लेती हूँ। लग ही चुका है, आप चाहे तो फूलों से भी कर सकते हैं। अगर फूल नहीं है समय पर तो आप मौली से मतलब कलावा से उसका जयमाला बना सकते हैं। तो मैंने 2 बना लिए हैं और शालिग्राम को छुआ के तुलसी मैया को पहना दिया है और तुलसी मैया को छुआ के शालिग्राम जी को पहना दूँगी। और इसके बाद फेरों की रस्म के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं माता रानी पर जल भी अर्पित कर देती हूँ और इसके बाद पूजा कर देती हूँ। आरती बाद में करेंगे। चलिए मैं ऐसे खड़े होकर पूजा करी जाती है, बैठ के नहीं करी जाती है पूजा कभी भी। मैं खड़े होकर पूजा कर रही हूँ। मैंने लाल कलर के कपड़े में एक सिक्का और तिल बांध दिया है और इसी से गठबंधन किया है। आप कुछ भी हल्दी या किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, मैंने तो इसी तरह किया है। और ये तो तुलसी मैया जी की शादी है और शादी वगैरह में तो ये सब होता ही है, सारी रस्में रिवाजों के साथ की जा रही है। और जब गठबंधन करते हैं तो लाल या पीले कलर का कपड़ा होना चाहिए। मेरे पास तो लाल कलर का कपड़ा था तो मैंने उसी से कर दिया, क्योंकि बिना गठबंधन के फेरे नहीं पड़ते हैं, तो इसलिए गठबंधन बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैंने शालिग्राम से छुआ करके तुलसी माता पे रख दी है उनकी चुन्नी। चलिए अब गठबंधन तो हो गया, अब फेरों की रस्म की तैयारी कर लेते हैं। और अब मैंने कलावा ले लिया है और ये कलावा मैंने तुलसी माता की टहनी में बांध करके और जिसमें उनका गठबंधन किया था उसमें ले करके और शालिग्राम जी को हाथ में ले करके अब मैं फेरे उनको दिलवाऊंगी। फेरे वही लेंगे तो चलिए दिलवाऊंगी मैं। फेरों की रस्म स्टार्ट करते हैं और इसके बाद में
तुलसी मैया की मांग भरने की रस्म भी होगी। आप सभी लोग देखिएगा, आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और पूरे विधि पूर्वक मैं उनके साथ फेरे दिलवाऊंगी। और अब कुछ ही क्षणों में फेरे संपन्न होने वाले ही हैं और इसके बाद मांग भरने की रस्म भी करते हैं। देखते ही देखते फेरे भी संपन्न हो ही गए और फेरों के बाद मंगलसूत्र की रस्म भी होती है, क्योंकि उसके बिना भी शादी अधूरी ही रहती है। और ये मैंने मौली की मंगलसूत्र बना के रख ली थी और इस मंगलसूत्र को मैंने शालिग्राम जी से छुआ करके तुलसी मैया को पहना दी है। और अब सिंदूर भरने की रस्म भी स्टार्ट करने वाले हैं और सिंदूर भरने की रस्म के बाद शादी पूरी संपन्न हो जाएगी। तो चलिए अब सिंदूर भरने की रस्म भी कर लेते हैं। ये मैंने सिक्के से सिंदूर को शालिग्राम जी से छुआ करके 3 बार या 5 बार इनकी मांग भर देनी चाहिए और वही मैं कर रही हूँ। और इस रस्म के बाद तुलसी मैया की शादी संपन्न हो जाएगी। और देखिए हमारी तुलसी मैया कितनी प्यारी लग रही हैं, क्योंकि 16 श्रृंगार के बाद कुछ अलग ही निखार आ जाता है। और ये रस्म भी पूरी होने वही वाली है। बहुत ही अच्छा लगा तुलसी माता का विवाह करा करके और मैं भी बहुत खुश हूँ। और मेरी तुलसी माता भी बहुत ही प्यारी लग रही है, नज़र न लगे। चलिए अब सिंदूर की रस्म भी पूरी हो गई और शादी भी संपन्न हो गई अच्छे से। चलिए अब तुलसी माता पर फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ, क्योंकि शादी तो हो गई इनकी। और अब तुलसी मैया की आरती भी कर लेते हैं। जय जय तुलसी माता, सभी रोगों के ऊपर, सभी रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा करे भवत्राता। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। चलिए तुलसी माता का विवाह भी अच्छे से संपन्न हो गया और आरती भी समाप्त हो गई। जय हो तुलसी मैया की जय हो। हे तुलसी माता, अपनी कृपा हमारे परिवार पर और अपने सभी भक्तों पर इसी तरह बनाए रखिएगा। तुलसी मैया की जय हो। ये जो फूल मैंने तुलसी मैया पर चढ़ाए हैं, ये मैं लाना भूल गई थी और मैंने अपने हस्बैंड जी से कहा था, वो भी जल्दी निकल गए और उनके दिमाग से भी निकल गया। तो उन्होंने दीपक भैया से बोला तो ये मुझे फूल मिल पाए और मेरी पूजा संपन्न हो पाई। भगवान दीपक भैया की भी हर मनोकामना पूर्ण करें। और अब मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है। तो जब पूजा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद हम लोग सुहाग लेते हैं, मतलब कि मांग भरते हैं और सिंगरौटे को अपने पल्लू में लेकर ही भरते हैं 5 बार। और जय हो गौरी मैया की जय हो। मैंने अब सुहाग भी ले लिया। देखिए गाइस, अब रात हो चुकी है और आज के दिन दीपक जलाए जाते हैं। तो देखिए मैंने कितने सारे दीपक जलाए हुए हैं। और अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। फिर जल्द ही मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि।